हेलो दोस्तों, ना चाहते हुए भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि इंटरनेट पर रील्स की बाढ़ आई हुई है और मेरा दिमाग फट रहा है। शादी कितना बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारे देश में, और ये तो अंबानी है, पर ये शादी नहीं है, ये एक प्री वेडिंग सेरेमनी है। जब मैंने इस हंगामे को ध्यान से देखा तब मुझे समझ में आया कि इस सर्कस से कम नहीं है, जिसमें ड्रामा है, इमोशंस है, नाच गाना है और हाथी भी है। रुको, शुरू करने से पहले इस इवेंट का विजन जान लेते हैं। When it came to my youngest son, Anand's wedding with Radhika, I had two important wishes. First, I wanted to celebrate our roots. Second, I wanted the celebration to be a tribute to our arts and culture. संस्कृति और परंपरा ये नींव है भारतीय सभ्यता की। इसी के साथ एक छोटी सी न्यूज। मैं आपको सही बात बताता हूँ कि बचपन में मैंने सोचा था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। आपने ऐसा सोचा था? जी। देखो, किसी भी फंक्शन के लिए गेस्ट बहुत जरूरी है। काफी सारे नामचीन गेस्ट आए, आप तो जानते ही होंगे। जिनका सोचा नहीं था वो भी आए। बेटा, तुम्हें यहाँ पर अकेले फोटो लेने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें यहाँ पर लोगों को टच कर कर की फोटो लेने के लिए बुलाया है। हाँ चलो कोई नहीं, पर ये मीडिया का ड्रामा। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण, बताइए। ये तो मैंने डाला था जस्ट फॉर फन। That's a very typical Gujo voice. जस्ट बिकॉज कोई फॉरेनर अभी अभी एयरपोर्ट पर उतरा है और अपना स्वागत देख रहा है और नाचने लगा है, इसका मतलब उसने चढ़ा रखी। इतने लोग आ गए कि जामनगर ट्रैफिक जैम नगर बन गया। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स पहुंचा डोली चाय वाला के यहाँ चाय पीने। वीडियो देख उड़ जाएंगे आपके भी होश। अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, बाहर से कोई भी अमीर पॉपुलर आदमी अगर इंडिया में आ जाए और अगर चाय पी ले तो इससे पूरे देश के होश उड़ जाने चाहिए। वीडियो देख उड़ जाएंगे आपके भी होश। क्योंकि विदेश में टी नाम की तो कोई चीज होती है नहीं है। चाय से याद आया, यूजुअली लोग शादी में जाते हैं दूल्हा दुल्हन को दुआएं देने के लिए ताकि उनकी आगे की यात्रा मंगलमय हो, उनका जीवन मंगलमय हो। जी नहीं, हमारे यहाँ इंडियंस केवल शादी में खाना खाने के लिए जाते हैं और डांस करने भी जाते हैं। मेन्यू में 2500 यानी 2500 डिशेस होंगी। नाश्ते के मेन्यू में 75 व्यंजन होंगी। डिनर में 275 डिशेस शामिल हैं। 3 दिनों में एक भी डिश रिपीट नहीं होगी। 65 शेफ की टीम इसे तैयार करे। मेहमानों को दिन में 4 बार भोजन कराया जाए। और किसी ने 4 टाइम नहीं खाया तो कैसे नहीं खाएगा? पैसा देंगे तो ठूस ठूस के खाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। अंबानी बहुत प्यार से लोगों को खाना खिला रहे थे। आप लोग भी सब खाना पीना खाना रहने का सब है ना? थैंक यू सर। सब लोग के लिए है ना खाना? थैंक यू सर। जामनगर कैसे लगा? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हवा पानी कैसा है? बढ़िया, नेचुरल एकदम। 2 दिन से यहाँ पे। 2 दिन से ना, 2 दिन से साला पुतरे मजे मार रहा है। अब बात करते हैं डांस की। बहुत पैसा खर्च हो गया यार। मैं जानती हूँ, आप बस बांसुरी बजाओ। डांस पे ध्यान दे, डांस पे। नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है। अंबानी ऐसे ट्रीट नहीं करते हैं बॉलीवुड सेलेब्स को। इनफैक्ट अंबानी ने भी डांस किया। हाँ, इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली। पर मेन जिसने आग लगा दी स्टेज पे वो थी हमारी रेहाना। I'm here tonight in honor of Anant Araraki.
देखो 50 करोड़ से ज्यादा देने के बाद भी गलतियां हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। अंबानी फैमिली जानी जाती है अपने एग्जीक्यूशन के लिए। पर शो खत्म होने के बाद भी रेहाना को मीडिया ने रिहा ना होने दिया। Some notable performances. वैसे मैं रणवीर कपूर को लेकर थोड़ा सा चिंता में था, क्योंकि जहां ये फंक्शन था जामनगर में, वहां अनंत अंबानी का एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, उसको वहीं पर रख लेते तो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वनतारा की। 3000 एकड़ में फैला वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो जानवरों की सेवा के लिए बनाया गया है। ये मुझे एक इंटरव्यू से पता चला, जो इंटरव्यू थोड़ा सा इनोइंग था, क्योंकि उस इंटरव्यू में बहुत बार इस सेंटर को बिजनेस का नाम दे रहा था इंटरव्यू लेने वाला, और अनंत अंबानी बार बार उसको बोल रहा था कि ये बिजनेस नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये सेवा के लिए। प्रोजेक्ट है वो सिर्फ बिजनेस एंगल से नहीं हो सकता, वो पैशन बहुत जरूरी है, और वो पैशन मुझे आपने दिखाई दे रहा है। आप बल्कि सेम की आवाज से बिजनेस के माध्यम से मैं बिजनेस की ज्यादा बात करता हूं, लेकिन उसमें मुझे बियॉन्ड बिजनेस दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो हमने ये पूरा एक सेवालय बनाया है, यहाँ खाली जानवरों की सेवा होती है। जैसे आपने कहा मैं एक बिजनेस चैनल सुनूं, तो बार-बार दिमाग में सवाल आता है कि आपने इतनी जमीन, ये पहले से क्या आपके पास थी इतनी जमीन, या इस प्रोजेक्ट में स्पेशली एक्वायर की गई? आपको बताया, लेकिन ये तो इस समय दुनिया में जहाँ कार्बन क्रेडिट्स और जीरो कार्बन का इतना चल रहा है, ये तो आपके लिए एक आगे जाके बहुत बिजनेस साइड से बहुत आपके लिए कार्बन क्रेडिट में रोटी बन सकती है। ये तो हम खाली जैसा आपका सेवालय है, यहाँ में बिजनेस का नहीं सोचते, आप बिजनेस चैनल से, बट ये सेवालय का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। भगवान ने हमें चुना। ये मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे एक एंगल दिख रहा था कि यहाँ पर तो आइए देखते हैं एक छोटी सी झलक इस रिहेबिलिटेशन सेंटर की। One of our elephants we rescued. She's the first elephant we rescued. First elephant In 2008. She was 12 when we rescued her. Okay. From Rajasthan. She was walking in the streets begging. ये किसी शोबाजी के लिए नहीं किया गया है। इस चीज को ध्यान में रखा जाए कि जो भी आप देख रहे हैं ये पब्लिक व्यूइंग के लिए नहीं है, और इस चीज का एकदम खास ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर इन एनिमल्स को किसी भी किस्म का डिस्टर्बेंस ना हो, उन्हें ये ना लगे कि कोई बाहर से आकर हमारे एक हैबिटेट में एनक्रोच कर रहा है। एक्चुअली जो प्री वेडिंग इनविटेशन था, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 मार्च को इनका एक इवेंट था जिसका नाम था ए वॉक ऑन दी वाइल्ड साइड, जिसमें इन्होंने अपने सारे गेस्ट को सफारी टूर करवाया, जो इनकी इस बात के ये किसी शोबाजी के लिए नहीं किया गया है। बिल्कुल विपरीत। जामनगर स्थित ऑयल रिफाइनरी की ग्रीन बेल्ट में बने दुनिया के सबसे बड़े एनिमल रेस्क्यू सेंटर वनतारा के टूर पर ले जाया गया। How do you like the animals? Just all the animals? How do you like it? इनफैक्ट मार्क जुकरबर्ग भी गए थे उस सफारी में। वो बंदा जो खुद गाय पालता है, लेकिन सेवा के लिए नहीं। एक्चुअली मार्क जुकरबर्ग का मानना है कि अगर हम काऊ को एक्स्ट्रा केयर दें, मॉनिटर डाइट दें, और फिर उसके बाद उसके बीफ को खाएं, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्क जुकरबर्ग को इनवाइट करना और उसको जंगल सफारी पे ले जाना एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि उससे कुछ तो उस इंसान के अंदर कोई करुणा आएगी कि जानवरों को मारना नहीं चाहिए, उनको बचाना चाहिए। नील गाय, ये नील गाय, हमारे पास हजारों नील गाय और ये खुद आ जाते। अब बारी है इमोशनल स्पीच की। Youngest, but with the biggest heart. You are the kindest, but with the strongest resolve. You are an encyclopedia of knowledge. My aim is that endangered species, see today every day some species is becoming extinct. So for our next generation to see them in the forest, captive breeding is very important. An encyclopedia of knowledge. देखिए चीता पहले इंडिया में ही होता था, बट हंटिंग के कारण चीता का यहाँ से भाग गया, मतलब चीता खत्म हो गया क्योंकि उनको हंट किया गया। हाँ, और स्पेस की कमी की वजह से भी वो विलुप्त हुए। An encyclopedia of knowledge. बट हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा, और ये एक बहुत बेहतरीन सोच थी कि चीता को वापस इंडिया में लाना। 20 में से 9 चीते मर गए, मेनली मिसमैनेजमेंट की वजह से। An encyclopedia of knowledge. लोग लाया जाए। अननेचुरली लाएंगे तो ये सर्वाइव करेंगे नहीं। देखिए अननेचुरली का तो बात है ही नहीं, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट ही था ये। उनकी डेथ का एक कारण ये भी था कि यहाँ के गर्म इन्वायरमेंट को वो नहीं झेल पाए। An encyclopedia of knowledge. When Mukesh was setting up the refinery and I was building the township here, Anant was less than 2 years old.
And so, the first word my little Anantu ever said was not Mama or Papu. It was Jamnagar. जामनगर। एक्चुअली क्या हुआ ना कि स्पीच जो थी वो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच गई, इसी वजह से ये साइलेंस है। क्योंकि पहले तो गेस्ट को ठूस ठूस के खाना खिला दिया और फिर उनको खाने का एडिक्शन हो गया, पर फिर जब थोड़ी सी देरी हुई खाने में तो सबके पेट में दर्द होने लगा, सब परेशान होने लगे। भूख लग रही है यार, बहुत भूख लग रही है यार। Now everybody is saying there must be a 16-hour gap. अरे कब लगवाओगे खाना अंबानी जी? अंबानी जी ने भी बोला ये लो खाना बुक करो। मुझे मेरी बबूरानी की स्पीच सुनने दो। I was so surprised when I walked in. People are asking me, is that normal? I said, it's normal if you have a mother-in-law like Neeta auntie. Neeta auntie who will move heaven and earth for her children. Basically, she wants to say that बेटा तारीफ करे समझ में आता है। Everyone has been sleeping for less than 3 hours a day for the last 2-3 months. पति तारीफ करे समझ में आता है। Even I don't know, after 4 decades of being her life partner, where she gets this limitless energy from. होने वाली बहू इतना मक्खन लगाए, वो भी सास को। मुझे तो इस स्पीच के दौरान कुछ ऐसी वाइब आ रही थी। So, thank you so much for doing this for us and letting us enjoy the process of our wedding. It has shaped my life in so many ways. इसके दिमाग में क्या चल रहा है और खानदान की बहू बनने के बाद ये क्या करेगी? You will never know. तो देखो, हजारों करोड़ों से ज्यादा खर्च कर दिए केवल पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि हमारे बेटे की जुलाई में शादी है और हम एनिमल लवर हैं। चलो, आज के लिए बस इतनी बकचोदी काफी है। धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक क्लिप छोड़कर जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।